एक लंबे अंतराल के बाद यूकेपीएससी की तरफ से उत्तराखंड का पीसीएस का नया फॉर्म आप लोगों को देखने को मिल गया। जैसा कि हम लोगों ने भी आपको ग्रुप में बताया हुआ था, सूचित किया हुआ था कि सेकेंड वीक ऑफ मार्च तक नोटिफिकेशन आ सकता है, और 14 मार्च को आज जिन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया। तो ठीक है, आज से लेके या आज प्रकाशन हो गया विज्ञापन का, और आप आज से फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। और 3 अप्रैल तक लास्ट डेट है आपका फॉर्म भरने का। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन जो काम की है वो आप लोगों को बता देते हैं। परीक्षा शुल्क आप ठीक है अपना नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड उस तरह से आप जमा कर सकते हैं। और 9 अप्रैल से 18 अप्रैल आपको टाइम दिया गया है कि आप आवेदन पत्र में किसी भी तरह का संशोधन, कोई भी परिवर्तन, एडिट करना चाहते हैं फॉर्म को, तो अगले 9 दिन आप आराम से उसको करिएगा। ये 9 से 18 तारीख तक आपको डेट दिया गया है। ठीक है, तो आज से लेके 3 अप्रैल लास्ट डेट है। जिनको भी ये उत्तराखंड का फॉर्म भरना है आप लोग इसको देख लीजिएगा। उसके बाद आपके काम की चीज़ ये है, देखिए इन्होंने क्या किया, जैसे अपने यूपीपीएससी ने पूरा सिलेबस चेंज कर दिया, एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज कर दिया मेंस को लेकर, इन्होंने भी बिल्कुल वैसे ही चेंज कर दिया है। क्योंकि उत्तराखंड की जो तैयारी कर रहे थे, हालांकि बीच बीच में फॉर्म आता रहता है इनका, रेगुलर नहीं होता है यूपी की तरह, लेकिन उनका पैटर्न उत्तराखंड का और यूपीएससी और यूपीपीएससीएस जो लोग दे रहे एकदम से अलग हो जाता था। तो इन्होंने उसको चेंज कर दिया है। अभी पैटर्न पे हम लोग आएंगे। अच्छा, कितने टोटल पोस्ट निकली हुई है? पोस्ट इनका 189 है। ठीक है, लेकिन ये 189 जो है वो सारे ग्रेजुएट वालों के लिए नहीं है। अभी आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पर डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट है लगभग 9 है। ठीक है, अभी पुलिस उपाधीक्षक जो हैं डीएसपी, इनकी पोस्ट है लगभग 17, जिला कमांडेंट 5, ये सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, वही एआरटीओ होते हैं, असिस्टेंट रोडवेज ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, इसकी एक पोस्ट है। जिला पंचायत अधिकारी की एक है। अब देखिए ये जो पोस्ट है ना, उप शिक्षा अधिकारी, स्टाफ ऑफिसर, विधि अधिकारी, ये सब जो पोस्ट है उप शिक्षा अधिकारी की, ये डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर की जो पोस्ट है, ये तो आपको टोटल 58 दिख रहा है। लेकिन ये वही लोग अप्लाई कर पाएंगे इस पोस्ट के लिए जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। ग्रेजुएट के आगे पोस्ट ग्रेजुएशन जो लोग किए हुए हैं वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट, नॉर्मल ग्रेजुएट वालों के लिए कितना बचेगा? 189 में से 58 आप माइनस कर लीजिए, लगभग 131 पोस्ट बचा आपके पास। तो 131 पोस्ट अभी जो नोटिफिकेशन आया है उस पर है। आगे हो सकता है कि ये आपका नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो बढ़ा दिया जाए। आगे मेंशन किया भी हुआ है यहाँ पर इन्होंने आगे, देखिए ये उप शिक्षा अधिकारी या स्टाफ अफसर, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से परास्नातक की उपाधि होनी चाहिए। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए इसके लिए। उसके बाद ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं, बाकी आप लोग इनको देख लीजिएगा। और अब हम लोग सीधे चलते हैं पैटर्न पे। अब देखिए इन्होंने पैटर्न में चेंज किया है। क्या किया है देखिए, प्रारंभिक परीक्षा को पहले देखिए। प्रारंभिक परीक्षा इनकी क्या है? वही होता है जैसे आप यूपीएससी यूपीपीसीएस सब कुछ दे रहे हैं। तो 150 नंबर का सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र है पहला वाला, और द्वितीय प्रश्न पत्र जो है ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग देखिए 1/4 है, 1/3 नहीं है। बाकी जगह आपको 1/3 देखने को मिलेगा, यहाँ पर 1/4 है। और ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। यहाँ भी देखिए लिखा हुआ है कि 33% तक अंक जो है न्यूनतम आपको पेपर 2 में ले आना है। ये अर्हकारी परीक्षा है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ये क्वालिफाइंग चरण है आपका। ये दूसरा स्टेज जो है ये क्वालिफाइंग वाला है, पेपर जो है आपका। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब देखिए मुख्य परीक्षा में इन्होंने बिल्कुल उसी तरीके से मुख्य परीक्षा को दे दिया है। जिस तरीके से प्रारूप आपका देखने को मिलता है यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में, अब यहाँ पर यूपीपीसीएस का एक इन्होंने क्या कर लिया उस तरीके से कॉपी कि उत्तराखंड की भी एक आपको अलग से नॉलेज रखनी पड़ेगी। क्योंकि जिस तरीके से 2 यूपी स्पेशल के आपके पेपर आते हैं, उसी तरीके से अब उत्तराखंड के भी पेपर 5 पेपर 6 में जोड़ दिए गए हैं। बाकी सामान्य हिंदी वही है, निबंध वही है, जीएस 1 2 3 4 ये तो कॉमन हो गया। जो लोग यूपीपीसीएस यूपीएससी देना चाह रहे हैं उनके लिए ये तो आपका 6 कॉमन हो गया। यूपीएससी में 2 ऑप्शनल आपको एक्स्ट्रा लेना होता है। अब जो यूपीपीसीएस वाले अपने कैंडिडेट्स उत्तराखंड भी देना चाह रहे हैं, आपको ये 6 टॉपिक तो लगभग बराबर मिल गया। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगा। ये 200 नंबर के 2 पेपर हैं और ये उत्तराखंड के दोनों पेपर आएंगे। ठीक है, अभी देखिए अगर आपको उत्तराखंड देना भी है तो अभी चूंकि ये पहली बार आपका उत्तराखंड स्पेशल का पेपर जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है, तो इसमें जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ पॉइंट है उसके 1 से 1.5 पन्ने भी अगर आपने नोट्स बना लिए तो अभी 1-2 साल तक तो ये लोग उसी तरीके से पैटर्न पे एग्ज़ाम लेंगे। बहुत टफ पेपर तो नहीं बनाएंगे उत्तराखंड का, क्योंकि मटेरियल इतना आसानी से नहीं मिलेगा। बाकी आप लोग चाहें तो ये डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं।
अच्छा, एग्जामिनेशन की जहाँ तक बात है, देखिए जुलाई में इनका प्री होने का चांस है। ठीक है, तो ये दिमाग क्या लगा सकते हैं, पहले ये वेट करेंगे उत्तर प्रदेश वालों का कि यूपी पीसीएस वाले अपना एग्जामिनेशन डेट अनाउंस करें, और फिर वो यूपी की भीड़ उत्तराखंड में ना जाके एग्ज़ाम दे दे। ऐसे बहुत सारे स्टेट वाले कोशिश करते हैं, दिमाग लगाते हैं। तो उसके बाद ये क्या कर सकते हैं, यूपी पीसीएस का एग्जामिनेशन डेट अनाउंस होने के बाद ये फिर दे सकते हैं अपना डेट। जिन जो भी लोग हैं, मेरी तरफ से एक एडवाइस है कि जो भी लोग यूपी के होके उत्तराखंड का भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, सिर्फ पीसीएस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आरओ को उतना सीरियसली नहीं देख रहे हैं अभी इस स्टेज पर, तो आप लोग फॉर्म ज़रूर फिलअप कर लीजिएगा। उत्तराखंड स्पेशल का प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है कि नहीं, इसके लिए आप लोग थोड़ा वेट कर सकते हैं। एक बार 1 महीने में, अभी कुछ 2-3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में एक बार एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो जाने दीजिए यूपी पीसीएस का, और उत्तराखंड का देख लीजिए कि ये क्या डेट रख रहे हैं। तब तक बाकी जो जीएस है वो आप लोग पढ़ते रहिए आराम से। अगर 1.5 महीने पहले भी आप लोग उत्तराखंड स्पेशल को सीरियसली लेते हैं, तो उसमें इतने नंबर तो आ जाएंगे कि आप आराम से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। बाकी जो जीएस के जितने पोर्शन हैं आप उनको स्ट्रांग रखिए, वो तो आप पढ़ ही रहे हैं, वो तो उत्तराखंड में आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर 150 में से कुछ भी नहीं, तो 100 से 110, 110, 115 नंबर तो आपके नॉर्मल जीएस आने हैं। उत्तराखंड के बहुत ज़्यादा वो पूछेंगे तो 35-40 क्वेश्चन के करीब पूछेंगे। फिर आप लोग अंतिम के 1.5 महीने में, क्योंकि अंतिम के 1.5 पौने 2 महीने में आराम से आपको डेट क्लियर हो जाएगी कि उत्तराखंड का भी एग्ज़ाम उसी डेट पर हो रहा है कि बाद में हो रहा है। अगर पहले हो रहा होगा तो उत्तराखंड का पहले से स्टार्ट कर लीजिएगा, अगर बाद में हो रहा होगा तो थोड़ा सा पढ़ के रुक जाइएगा, यूपी पीसीएस दे लीजिएगा, उसके 1-1.5 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद अगर एग्ज़ाम हो रहा होगा तो फिर दे दीजिएगा। इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो जो लोग अभी फॉर्म फिल कर रहे हैं, अभी उत्तराखंड के पीछे, स्पेशल की प्रिपरेशन करने के पीछे अभी भागना ठीक नहीं रहेगा। बाकी आपको जैसा अपने हिसाब से लगेगा वो डिसीज़न आपके लिए बेस्ट है। मेरी तरफ से जो एडवाइस था, वो छोटी सी एडवाइस आप लोगों के लिए यही था। ठीक है दोस्तों, कोई भी और नोटिफिकेशन, वैकेंसी कुछ भी निकलती है तो आप लोगों को टाइम टू टाइम इस चैनल के माध्यम से हमेशा सूचना दी जाएगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।